हमें देखने को मिला और उनके गीत संगीत और पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी मिला। आज हम बंजारा बस्ती के पास एक स्कूल बना हुआ है जो कि फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया गया है आज, तो उस स्कूल के बारे में भी जानेंगे और क्या कुछ स्कूल की कहानी है, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है या कब तक ये संचालित रहेगा, इन तमाम विषयों की जानकारी आज हम जो संस्था है उनके तमाम पदाधिकारियों द्वारा लेंगे। सबसे पहले तो हम आज खड़े हैं पूर्व सीएसपी वीरेंद्र सतपथी जी से बात करेंगे। इस जो स्कूल है इसका मूल मंत्र क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दर्शक जानना चाहते हैं जो किट्टू की पाठशाला एक्चुअल में है क्या ये? नमस्कार, मैं वीरेंद्र सतपथी, पूर्व सीएसपी। किट्टू की पाठशाला अनुभूति श्री फाउंडेशन की एक अहम पहल है। छोटे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देख पाए, अशिक्षित हैं, उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए, कैसे वो पढ़े लिखे हैं, 2 शब्द सीख सकें, इसके लिए अनुभूति श्री फाउंडेशन का यह एक कर्तव्य है, काम चल रहा है। किट्टू की पाठशाला आप देखे होंगे, आज इसका ओपन हुआ। छोटे छोटे बच्चे बड़े रुचि लेकर उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले भी बड़े रुचि लेकर पढ़ाएंगे। ये बच्चे निश्चित एक दिन पढ़ लिख करके कुछ अपना प्रदेश, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अनुभूति श्री फाउंडेशन के साथ। थैंक यू। चूँकि आज बसंत पंचमी का भी दिन है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, हमारे साथ अनुभूति श्री फाउंडेशन की कुछ मेंबर भी हैं, इनसे हम बात करेंगे किट्टू की पाठशाला का जो उद्देश्य और मन में किस प्रकार से भाव आया कि इस प्रकार की पाठशाला श्रमिक बस्तियों में चलाई जाए। सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। ये कुछ इस क्षेत्र से कुछ ऐसा लगाव रहा है हमारा कि हमने अपना जो पहला कार्य है वितरण का, सैनिटरी नैपकिन का, वो भी इसी जगह से शुरू किया और हर बार हम यहाँ कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पहुँचे हैं और पहले दिन से इनके साथ ये मांग इनकी रही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो हम बार बार सोचते रहे लेकिन किसी ना किसी तरह से हम नहीं कर पा रहे थे, पर इस बार हमने गणतंत्र दिवस में जब फ्लैग होस्टिंग की यहाँ आके और उसके बाद इनका चाव और उत्साह देखा तो हम लोगों को लगा कि अब यहाँ करना चाहिए, ये इनकी शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो थे वो अपनी मांग लेके आए कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये लगा कि पढ़ने का अधिकार या शिक्षित होने का अधिकार हर नागरिक को है, हर जन को है। तो इसी विषय पे हमने ये तुरंत ही हमने एक ये मुद्दा बनाया कि चलो क्यों नहीं 7 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक को हम शिक्षा दें। हम जब खुद शिक्षित हैं तो हम लोगों को शिक्षा दें और एक किट्टू की पाठशाला का एक नाम दिया गया जो कि हमारे सदस्य संजीव भैया हैं और उनके ये मांग थी कि चलो इसका नाम किट्टू की पाठशाला रखी जाए। तो एक अनोखी पाठशाला का पहल हम कर रहे हैं जिसमें कि हर तरह के, हर उम्र के लोगों को हमने शिक्षित करना है और इनको इस तरह से अपने साथ जोड़ के रखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, इनको हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है। बच्चे जब यहाँ के बच्चे जब इस पाठशाला में आए तो इन बच्चों के मन में किस प्रकार का भाव था और क्या जब आपने कुछ पढ़ाया इनको, किस प्रकार से आप इनको देखती हैं इन बच्चों को? सर, इनको वाकई पढ़ने का चाव जो था वो हमने बहुत देखा कि इनको पढ़ना है, क्योंकि ये डरते थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया कि ये हाईवे क्रॉस करके जाते थे, माएँ डरती थी कि हमारे बच्चे इतने दूर जाते हैं और कुछ एक अपने आप को ही लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे कि लोग आते हैं, हम लोगों को एक लालच दे के जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। पर पता नहीं क्यों इन लोगों को हमारी संस्था पे इतना विश्वास था कि हम लोग इसको ज़रूर इनके साथ पूरा करेंगे। तो जो इनके बच्चे हैं ये इतने ज़्यादा उत्सुक और टैलेंट हमने वाकई देखा, क्योंकि कुछ करना नहीं चाह रहे थे। कल जैसे ही हम यहाँ आए, स्कूल का ये देखा, तुरंत ये सामने पानी भरा था, बच्चों ने मिल के उसको पाटा, पानी ये अपनी जगह दी, उन्होंने अपनी झोपड़ी खाली की, उसको हमारे सामने खुद लीपा, खुद सजाया और हमने इनको एक ही बात कही थी कि भले कपड़े फटे हो पर साफ़ सुथरे तरीके में सुबह आप पहुंचना। और वाकई जब आज हम पहुंचे हैं तो इस क्षेत्र का एक बदला हुआ रंग हम लोगों को दिखा। अब हम उनसे ज़्यादा उत्साहित है कि उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। पीछे जैसा कि हम दिखा रहे हैं किट्टू की पाठशाला है, काफ़ी लोग मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे किस प्रकार से जो यहाँ के बच्चे हैं पढ़ाई के अलावा और किस किस क्षेत्र में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, किस किस क्षेत्र में यहाँ के बच्चे टैलेंटेड हैं।
सर मैं इस संस्था से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बार बार इन लोग के साथ में इस वार्ड में हम लोग इस बस्ती में आए हैं। यहाँ पे महिलाओं का तो फेथ था कि महिलाएं को लग रहा था कि हमको स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिल रही है, कुछ हम लोग उनके लिए कर पा रहे हैं, त्यौहार उनके साथ मनाते हैं, दीपावली उनके साथ मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बच्चों को देखा कि वो दीदी को इतना मानने लगे हैं और उन्होंने इनका हाथ पकड़ के बोला कि हमको पढ़ना है। और कुछ बच्चे यहाँ से दिल्ली वगैरह गए थे जो उनका परिवार है, तो वहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे थे। उनने देखा कि ये बच्चे पढ़ने के बाद क्या इनमें अंतर है, तो बाकी सब बच्चों ने बोला कि हमको भी पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए एक बात हुई कि एक झोपड़ी में हम बच्चों को पढ़ाना चालू करेंगे। लेकिन पढ़ाई स्कूल चालू करना या इस तरीके की क्लास चालू करना एक आसान बात नहीं है। कब ये आज ही भर के लिए संचालित है कि कब तक ये संचालन रहेगा इस स्कूल का? ये अब हमेशा चलेगा सर, ये जितना बढ़ सकता है। अभी मैंने महिला बाल विकास अधिकारी से बात किया है, तो वो यहाँ पे मिनी आंगनवाड़ी की यदि हम प्रपोजल देंगे तो शायद वो हो जाएगा। तो उससे क्या बच्चों को जो पोषण आहार मिलता है वो मिल जाएगा, गर्भवती महिलाओं को सेवा मिलना चालू हो जाएगी। ये एक माध्यम हो गया हमारे लिए। बच्चों की भी मंशा है पढ़ने की और बच्चों का भी कहना है कि हम पढ़ाई करेंगे और हमको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अनुभूति श्री फाउंडेशन जो एक माध्यम है, बच्चों को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा दिया और आगे आए कि ऐसे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बच्चे जो हैं इस आज के दिन अनुभूति श्री फाउंडेशन ने एक अनोखी पहल की है और यह पहल माँ सरस्वती पूजा के दिन हुई है। तो ये लगातार जारी रहे और कहीं ना कहीं ये बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इनका भविष्य गढ़ेगा और प्रदेश का तो नाम रोशन होगा ही होगा, साथ में देश का नाम भी रोशन होगा।